हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। नीचे देखो, डुमराव टीवी एक मेरा चैनल है टेलीग्राम पर। उस पर मैं जितने भी लोगों के डाउट्स आते हैं ना, तो वो मैं सब कुछ ऑडियो में वहाँ पर बता दिया करता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पर एक लड़की ने डाउट भेजा हुआ है हाय भैया, मैं जो भी चैप्टर क्लियर करके सेकंड चैप्टर उठाती हूँ, पहले वाला चैप्टर भूल जाती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। इस वजह से टेंशन हो जाती है, फिर मन नहीं लगता पढ़ाई में, फिर कोशिश करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, क्या करूँ। कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भाई है ना सनू, वो हीरो वाला चश्मा दो तो। नमस्कार दोस्त, मैं अमृतराज आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम बात करेंगे इस डाउट को लेकर के। ये डाउट जो है ना, ये काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को रहता है कि यार वो चैप्टर पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, क्वेश्चन लगा लिए, और फिर एक्चुअली होता क्या है कि नए चैप्टर में जाते हैं, पुराना वाला चैप्टर दिमाग से निकल जाता है। काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यार मतलब क्या करे, मतलब एक होता है ना गाइस कंफ्यूजन। देखो ये नेचुरल है, ये जो बंदा रैंक 1 लेकर के आया है ना, उससे भी आप जाकर के पूछोगे ना तो वो भी भूला होगा एक टाइम पर। चीजें करते 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 दिमाग क्या करता है कि वो दिमाग में सारी चीजें फिट बैठ जाती है, ठीक है। वो क्यों होता है? वो मल्टीपल टाइम रिवीजन के कारण होता है। टॉपर भी अगर छोड़ देगा ना, 2-4 महीने छोड़ देगा, तो वो भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये होना स्वाभाविक है। पहले इस चीज को मान लो कि आप चैप्टर पढ़ोगे, आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप भूलोगे, दैट इज स्वाभाविक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? वो सबके साथ होता है। तो ये चीज नेचुरल है, इसको लेकर के कभी भी टेंशन मत लेना, इसका लोड कभी भी लेकर के मत चलना। इसका एक तरीका है, ठीक है। तरीका क्या है यार? रिवीजन करो ना मेरे दोस्त। रिवीजन करने के लिए यार सप्ताह में आपको 7 दिन मिले हुए हैं, 7 दिन आपको मिले हुए हैं। 5 दिन पढ़ो कॉन्सेप्ट। हम क्या करें, हम कैसे करें, इस चीजों पे हम बात करते हैं। सपोज करो कि आज मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा, टाइम एंड वर्क का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ओवरऑल करने में मुझे 7-8 दिन लग गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम गए नए चैप्टर में, तो नए चैप्टर के लिए यार आप नए चैप्टर करो, आप नए चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। 5 दिन केवल सीखने पर काम करो, और बाकी का जो वीक में आप 1 या 2 जो सैटरडे और संडे आता है ना मेरे दोस्त, उसको रिवीजन में यूटिलाइज कर दो। कि जो भी तुमने और आपने पीछे पढ़ा है मेरे दोस्त, जो भी आपने पीछे वाला कंसेप्ट पढ़ा है पुराने चैप्टर का, देखो 1 गो में ही टाइम लगता है जितना लगता है, सेकेंड गो में दोस्त टाइम लगता ही नहीं है, समझ रहे हो। एक बार जो कंसेप्ट पढ़ लोगे, दोबारा जाओगे रिवीजन करने तो काफी कम टाइम में चीजें हो जाएंगी। फिर तीसरी बार अगर जाओगे ना दोस्त, तो उससे भी कम टाइम में आप कर लोगे। दिमाग का गेम समझो। एफर्ट जो लगता है वो पहली बार में लगता है, पहली बार में लगता है। कोई भी आप काम करने जाओ, पहली बार में जो एफर्ट लगेगा वहीं लगेगा, उसके बाद एफर्ट ज्यादा आपको लगाना ही नहीं पड़ता है मेरे भाई। कुल मिला के क्लैरिटी ये है कि सप्ताह में 5 दिन नए चैप्टर सीखो, जो सीख रहे हो उसको सीखो। लेकिन 2 दिन जो सैटरडे और संडे है मेरे दोस्त, सोचो कि इस दिन मस्ती करने का दिन है। मस्ती करने का दिन मतलब रिवाइज करने का दिन है। आप चीजों को रिवाइज करोगे पीछे से चीजें, और आपको ये क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में। पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही रखना होगा। ये नहीं कि आज एक चैप्टर पढ़े और फिर पता चल रहा है कि 1 महीने का गैप ले लिए। यार ये अच्छी बात है यार, आप ही बोलो अच्छी बात है? लगेगा फिर से जाओगे पढ़ने तो फिर से लगेगा कि अब सब कुछ नया नया हो गया है, फिर से सब कुछ। अभी आप यार बिगिनर हो, अभी आप एकदम शुरुआती दौर में हो दोस्त। तो जो एक बार अगर पढ़ रहे हो उसको ड्रॉप मत करो, एकदम मत करो मेरे भाई। समय निकालो, थोड़ा समझदारी से काम लो मेरे दोस्त, थोड़ा समझदारी से काम लो, समझ रहे हो। चीज़ों को सीखो और घबराओ मत, एकदम मत घबराओ दोस्त। आपको ये लगता है ना कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बनता है, ये आपका सोच एक ये डरा के रख दिया है आपका सोच। आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक एक स्टेप में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप क्यों हुआ। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को बार बार करो, बार बार करो, उसके बाद क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ कि हाँ अब हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। और प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त। तो 1 गो में आप क्या करो कि 1 गो में जितना भी प्रीवियस ईयर हमने उठा लिया, पिनाकल या किरण या राकेश सर का बुक, हमने 1 गो में पूरा क्वेश्चन अपना सॉल्व किया। जरूरी नहीं कि एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुमसे भाई मेरे दोस्त 100 का 100 सॉल्व होगा। हो सकता है 60 हो सकता है 80 हो। बाकी के क्वेश्चन में अपना एफर्ट लगाओ मेरे भाई, बाकी के क्वेश्चन में अच्छा खासा एफर्ट लगाओ, तब देखो कमाल हो जाएगा मेरे दोस्त। जब पूरा कोशिश कर रहे हो, जब पूरा मतलब एकदम अंदर से पूरा जान लगा दिए, नहीं बना फिर भी क्वेश्चन, किसी की हेल्प लो, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। जब भी आप सेकंड गो में, जब भी आप सैटरडे संडे का दिन रिजर्व किए हो रिवाइज करने के लिए मेरे भाई, उस दिन आप शांति से उस क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी दो जो क्वेश्चन आपको पहली बार में दिक्कत कर रहा था। उसको जब आप 2 से 3 बार बनाओगे ना, तो दिमाग का जो लेवल है ना वो इनहांस होकर के अप लेवल पे जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट यार?
देखो, अपना दिमाग यूज करो। ये नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो, किसी के भी मत बनो यूट्यूब पे। अपना जो भी आप पढ़ रहे हो ना दोस्त, अपने दिल से पूछो कि और इसमें मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूं। आप अपनी कमजोरी खुद जानते हो मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करो। रिवीजन आपको हमेशा ही करना है। रिवाइज। अगर एसएससी के इस फील्ड में कामयाबी लेना चाहते हैं दोस्त, तो कोई भी चीज एक बार पढ़ के छोड़ मत दो, समझ रहे हो। तो अब प्रॉमिस करो कि आप रिवाइज करोगे। अब आपके ऊपर है कि सप्ताह के 2 दिन में आप रिवाइज करो, और नहीं तो एक दिन में ही नया चैप्टर ही पढ़ रहे हो और अपना स्लाइटली 30 मिनट्स 20 मिनट्स अपना कंसेप्ट पीछे वाला भी देखते जा रहे हो। ये आपके ऊपर है। देखो कि आप किस में कंफर्टेबल हो, कौन सा मेथड आपके लिए कन्वीनियंट है, समझे। और क्या है, ठीक है। और बाकी जितने भी लोगों को डाउट है, नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अमृत राज से हमेशा बात होती रहेगी। इस सफर पे मैं आपके साथ हूं और रहूंगा, ठीक है। आपका भी जॉब होगा, मेरा भी जॉब होगा, और भाई जो पढ़ रहा है इसका भी जॉब होगा। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।